नमस्कार, मैं रविश कुमार। ट्विटर के मालिक इलन मस्क भारत की जेलों से डर गए हैं। भाई ने बीबीसी को ट्विटर पर सुना दिया कि आप सरकारी चैनल हैं, तब भी डर नहीं लगा, बल्कि बीबीसी को इंटरव्यू भी दे दिया। एक भाई ने उनसे पूछ लिया कि ट्विटर पर बीबीसी ने नरेंद्र मोदी वाली जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो क्यों बैन किया, तो इलन मस्क की कपकपी छूट गई। पहले तो पल्ला झाड़ा कि हमें इस केस के बारे में पता नहीं है, फिर कहा कि भारत में सोशल मीडिया का कानून बड़ा सख्त है, अगर अपने लोगों को जेल भेजने और कानून का पालन करने में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कानून को चुनूंगा। आप गेस कीजिए कि मस्क ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी की तारीफ कर दी या कटाक्ष कर दिया। बताइए, जिसके पास बिजली की गति से चलने वाली बिजली की कार हो वो जिप्सी से चलने वाली पुलिस से डर गया। नॉनसेंस। मैं बैठा हूं इस कार में न्यूयॉर्क में, अच्छा भला ये मामला दब गया था, आप लोग भूल गए थे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में, लेकिन मस्क ने बोलकर इसे ऊपर कर दिया। हर ट्वीट पर जवाब देना इन्हें जरूरी था। मस्क भाई, साफ साफ बोलो, भारत की जेलों से डर लगता है या ईडी से? कहीं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर हालत तो खराब नहीं हो गई है? चंदन रेड्डी, ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख। इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। मस्क के कान बहुत तेज हैं। लगता है सुन लिया भाई ने जो संजय सिंह ने कहा। कान बचाओ पहले, जान तो बची जाएगी मस्क। इसलिए कहता हूं कि विदेश ही नहीं, देश में भी आलोचनाएं बंद करने की बहुत जरूरत है, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। बताइए, बदनामी क्या केवल विदेश में होती है, अपने घरों में नहीं होती? जब से ट्विटर खरीदा है मस्क भाई ने, बहुत शेर बनकर घूम रहे थे। वैसे आजकल के शेरों को क्या प्रॉब्लम हो गया है? राहुल गांधी से दिक्कत होती तो कोई बात नहीं थी, पीएम से प्रॉब्लम हो गया इनको। हो क्या रहा है कंट्री में? जो विदेश में है उसे यहां की जेल से डर लग रहा है, और जो यहां का शेर है वो पीएम के सामने नहीं आ रहा है। हैं भाई, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, क्या आप उस समय जंगल में थे जब पीएम साहब आए थे? कैमरा हाथ में था, तोप नहीं था, तो फिर आप दोनों सामने क्यों नहीं आए? क्या कंट्री के किंग के प्रति जंगल के किंग का यह बिहेवियर होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। आज का वीडियो गजब है। हवाओं की तरह कभी बांदीपुर के बाघों की, तो कभी इलन मस्क की, तो कभी सत्यपाल मलिक की गलियों की तरफ जाने लग जाता है। आरोप यह है कि आरएसएस का कोई बंदा है जो 200-300 करोड़ देने की बात कर रहा था, मुझे नहीं, सत्यपाल मलिक जी को। तब जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, ऑफर कौन दे रहा था? मलिक जी ने कहा आरएसएस से कोई बहुत बड़ा आदमी था। एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सत्यपाल मलिक जी के हैं। आप देख रहे हैं रविश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। भारत में हंगामा है कि प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा, उधर ट्विटर के मालिक इलन मस्क भारत की जेलों से डर गए हैं। जंगल वाले शेर की तो हालत खराब है, ये समझ रहे थे कि ट्विटर का शेर बन जाने से सारा जंगल इन्हीं का हो गया है। इधर अदानी समूह की तरफ से मुझे पत्र आ गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स को लेकर जो हमने अपने वीडियो में दिखाया था उस पर उनका भी पक्ष रख दें। ग्लोबल चैनल के लोग यूट्यूबर को गंभीरता से लेने लगे हैं और यहां अपने मस्क भाई जेल जाने से डर रहे हैं। जरूर उनका पक्ष रखेंगे जब अदानी के चैनल पर अदानी के बारे में शरद पवार का बयान चल सकता है, और फिर शरद पवार कह भी सकते हैं कि मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर जेपीसी की जांच हो। तो रविश कुमार ऑफिशियल पर अदानी का पक्ष तो चलना ही चाहिए, यही पत्रकारिता का उसूल है। इस वीडियो में आप क्या देखेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे कि हम तो अब इस लायक बचे ही नहीं, तो पता रखकर क्या कर लेंगे। हम का मतलब आपसे है। सर, उधर मत देखिए, बांदीपुर के बाघ लोग ना चुनाव प्रचार में गए होंगे, आप अपने प्रचार पर ध्यान दीजिए। हां, आपका ये फोटो बिंदास है। हु डजंट वांट टू लुक यंग एंड फुल ऑफ अक्षय ऊर्जा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड? सर, किसमें नहीं होती सदा यंग दिखने की चाह? हैट, खाकी पैंट्स एंड कैमोफ्लेज टी शर्ट एंड ऑल दैट के साथ साथ किसी भी इंस्टा रील को टक्कर देने वाला एकदम परफेक्ट है प्राइम मिनिस्टर सर।
बस चलने के अंदाज से लगता है बाघ कंफ्यूज हो गए होंगे। बाघों को पता लग गया होगा कि आप इंडिया के पीएम हो। कैमरे के फ्रेम से दूर ही सही, कहीं ना कहीं 150 कमांडो तो होंगे ही बंदूक लेकर। जब जेल से मस्क डर गया तो ये तो बाघ हैं। ठीक है, ये शिकारियों का रिकॉर्ड जानते हैं, पर आप तो इन्हें बचाने आए हैं, फिर भी इन्हें समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि घास के बीच छिपा ये टाइगर ही सबका नेता होगा। इसी ने आपके खिलाफ सबको भड़काया होगा। दिस वन सर, दिस वन। इसके मोबाइल में पेगासस लगा दीजिए, सब पता चलेगा। पूछिए, जब जंगली भैंसा आ गया, बारहसिंगा आ गया, हिरण आ गया, हाथी भी आया, तब बाघ लोग क्यों नहीं आए? अगर बाघ दिखता तो उस दिन आप बाघ की फोटो नहीं डालते। अरे हां, हमने भी नहीं सोचा कि चर्चा बाघ की हो रही है और फोटो भैंसे का आ रहा है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए हमने व्यंग्य का रास्ता चुना। अगर यह सही है तब भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाने वाली खबर है, क्योंकि गंभीर तो आप किसी चीज पर होते भी नहीं हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? क्या यह हंगामे की बात है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा? न्यू इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा, तो अब पूछताछ हो रही है, दबाव बनाए जा रहे हैं। बोस की खन्ना की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 22 किलोमीटर की सफारी के दौरान कोई बाघ नहीं दिखा। इसके लिए जीप के चालक मधुसूदन को कुछ लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं और वन विभाग के वरिष्ठ अफसरों ने मधुसूदन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि वह उस रूट पर नहीं ले गया जहां बाघ दिख सकता था। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ने झट से खबर की कॉपी ट्वीट कर दी और लिख दिया, ऑफ कोर्स उन्होंने इंग्लिश में लिखा, कि अब पता चल रहा है कि शिकारी शंभू को बांदीपुर में बाघ दिखा ही नहीं था। वो काफी गुस्से में थे। एसपीजी वन विभाग के कर्मचारियों को दोषी ठहरा रही है, जो पलटकर सुरक्षा कर्मियों को दोषी ठहरा रहे हैं। भूपेंद्र यादव इसे हल्के में ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उन्हें ही बर्खास्त कर दीजिए, ऐसा जयराम रमेश कह रहे हैं। अंत में लिखते हैं, सब बेकार गया, वो कैमरा भी और वो पोज भी। आदरणीय महाराजा धीराज वनराज नरेशों के नरेश बाघेश जी, आप जिस देश के जंगलों में विराजते हैं, उस देश में नौटंकी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गई है और आप दांत चियारना बंद कीजिए, गुस्सा छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, आप चारों से भी बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आप केवल जंगल के राजा नहीं हैं, इंडिया के नेशनल एनिमल भी हैं। आपके कमांडर आए और आप मिलने नहीं आए, ये तो गलत बात है। माइक पांडे ने आपके बारे में लिखा है कि आप लोग काफी शर्मिले होते हैं, आदमी से पंगा नहीं लेते। हजारों बार वे आपके सामने से गुजरे, मगर आप अपनी दुनिया में मस्त उन्हें इग्नोर मारते रहे, चले गए। बात यह है कि माइक पांडे को इग्नोर मारना ठीक है, मगर इतना तो चेंज करना ही पड़ता है ना पीएम सर के लिए। अब यहां मैं किसको समझाऊं? पीएम के दौरे के समय या एक दिन पहले हेलीकॉप्टर उड़े होंगे, उनके रास्तों की जांच हुई होगी, सुरक्षा कर्मी घूम रहे होंगे, क्या पता झाड़ी के पीछे बंदूक लेकर भी बैठे होंगे। तो आप कैसे पीएम सर के सामने आते बाघेश जी? मैं आपकी साइड ले रहा हूं। हो सकता है आप जंगल से निकलकर सड़क की तरफ जाने वाले हों, लेकिन सामने झाड़ी में कोई बंदूक लेकर बैठा दिखे, खड़ा दिखे, वही डर गया हो और आपको डरा दिया हो सकता है कि नहीं? इतनी हलचल में आप लोग कैसे सामने आते? लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पीएम बहुत दयालु हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप कह देना कि हमें पर्यावरण मंत्री का ट्वीट नहीं दिखा, एलन मस्क का मिला था जो जेल जाने से डर गया था, इसलिए हम आपको जंगल में देखकर डर गए और सामने नहीं आए, गलती हो गई। इस पत्र को ध्यान से पढ़ लेना बाघों। आपका रवीश कुमार। इस खबर का खंडन आएगा ही, बहुत आसान भी है खंडन करना, खबर झूठी साबित कर दी जाएगी, इसलिए हमने व्यंग्य में बाघों की क्लास ले ली। मजाक छोड़िए, अब बताइए किससे शुरू करें? दोनों ही मामले हैं बहुत सीरियस। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से